हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है यू आर व्हाट यू ईट। हम जो खाते हैं वही हम होते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है। जो भी हम खाते हैं या पीते हैं, हर सेल उस एनर्जी से चलता है। तो जब हम खा रहे होते हैं या जहाँ से हमारा सोर्स होता है फूड का, उसके साथ बहुत सारे इमोशंस भी अटैच्ड होते हैं। तो बिकॉज वी आर इमोशनल बींग्स, तो आप ये सब भूल जाइए कि वो सब चीज़ें सिर्फ फिज़िकल होती हैं। उसमें फीलिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तभी अक्सर जब आपने देखा होगा कि आप बाहर का खाना अगर रेगुलर खाते हैं तो आप डिप्रेस्ड रहते हैं, आपका मूड अच्छा नहीं रहता है। और वहीं आप याद करें, जब आप घर पर होते थे, घर में मम्मी के हाथ का, दादी के हाथ का खाना जब आप खाते थे तो बहुत मज़ा आता था। सिंपल सिंपल चीज़ें भी बहुत टेस्टी लगती थी। और जब हम बाहर खाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस और फ्लेवर्स होते हैं, उसके बाद भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता। वंस इन अ वाइल हो जाता है वो तो, क्योंकि चेंज होता है इसीलिए। लेकिन रेगुलरली अगर आप खाना चाहें तो ऐसा नहीं होगा। हर कोई जब भी बाहर रहता है तो होममेड फूड की तलाश में रहता है। क्या आपने कभी सोचा है इसका क्या रीज़न है? इसका यही रीज़न है कि जो फीलिंग्स होती हैं बनाने वाले की, वो उसमें ट्रांसफ़र होती हैं। इसी तरह जब आप नॉनवेज खाते हैं तो उसमें जो एनिमल्स को जब काटा और मारा जाता है तो उस टाइम जो उनकी पीड़ा होती है वो उस फूड में होती है। लेकिन आपको बहुत जल्दी ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती। ओवर द टाइम आप डिप्रेस्ड रहना शुरू कर देते हैं, आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो इस वजह से हाई प्रोटीन लेने के चक्कर में, हाई कार्ब्स फैट्स लेने के चक्कर में हम ये चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं कि हम इमोशनली डिस्टर्ब्ड क्यों हैं। लेकिन जब आप अच्छे से स्टडी करेंगे और गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो खाना आप खा रहे हैं ये सब उसकी वजह से हो रहा है। तभी नॉनवेज खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि हम इमोशनल बीइंग्स हैं और इमोशंस का इम्बैलेंस 98% डिजीज़ को कॉज करता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी डिजीज़ हैं आज हमारे आसपास, हमारे अंदर, वो साइकोसोमैटिक हैं, मतलब मनहा शरीरी हैं, सिर्फ शरीरी नहीं है। तो मनहा शरीरी 98% जब डिजीज़ हैं तो फिर कैसे नहीं मानसिकता से उसका इलाज हो सकता। खाना बनाने वाले की मानसिकता भी असर करेगी और खाना खाने वाले की भी असर करेगी। जब भी आपको खाना है, आपको शुक्रिया बोलकर ही खाना है, अच्छे थॉट्स के साथ खाना है। अगर आप उस टाइम पर नेगेटिव फीलिंग्स लेकर आएंगे तो देखिए, जो खाना बनाने वाले की फीलिंग्स थी वो उसमें ऐड हो चुकी हैं। अब खाते टाइम आप डिप्रेस मूड में खा रहे हैं, टेंशन में खा रहे हैं, अगर दिन भर कोई नुकसान हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप खाने के टाइम पे वो सब चीज़ें याद कर रहे हैं तो आप वो अपनी उन वाली फीलिंग्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और इतना डीपली एब्जॉर्ब कर रहे हैं क्योंकि उसकी एनर्जी हर सेल तक बॉडी के पहुंचेगी। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में है, तो ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स वो एनर्जी हमारी बॉडी को मिल रही है। और सोच के देखिए उसका इम्पैक्ट जो होगा कितना घातक होगा। और हमारा जो मैकेनिज़्म है बॉडी को इतना ज़बरदस्त है कि वो एक बार दो बार हुए नुकसानों को तो बहुत इजीली भरपाई कर लेता है, लेकिन लगातार जब ये नुकसान उसको देखने को मिलते रहते हैं तो वो किस हद तक इसकी भरपाई करेगा। आफ्टर ऑल बॉडी बीमार पड़ ही जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम बचपन से बिगाड़ना शुरू करते हैं, और जैसे ही जो यंग एज पार होने लगती है, 30s जैसे ही हम क्रॉस करने लगते हैं तो बॉडी में इलनेसेस दिखने लगती हैं, क्योंकि 30 ईयर्स तक बॉडी फाइट करती रहती है। और लास्ट में जब उसको हेल्प चाहिए होती है तो उस टाइम पर फूड को ही हेल्प उसको करनी होती है और वो उसे नहीं मिल पाती। तो हमें बहुत ध्यान से सोच समझकर अपने फूड को चूज़ करना होगा। बाहर का खाएं, कभी कभी खाएं, रोज़ की आदत ना बनाएं। प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल ना खाएं। प्रोसेस्ड फूड जो होता है वो शरीर को स्वस्थ नहीं रखेगा। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन स्वस्थ नहीं रहेगा। सोच के देखिए, अगर आपकी एक उंगली में दर्द है और आपके घर में बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा है तो क्या आप उस फंक्शन को एंजॉय कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपका पूरा ध्यान अपनी उस छोटे से दर्द की तरफ होगा। तो इतना असर होता है हमें अपनी शारीरिक और मनहा स्थिति का। तो और मन भी ख़राब रहेगा। अगर आपके फेस पर एक भी पिंपल आ गया है तो बहुत टेंशन हो जाती है। कितना भी मेकअप आप कर रहे हो आपको ये लगेगा ये पिंपल हाइड क्यों नहीं हो रहा है, इतना हम उसको ज़्यादा कंसर्न शो कर रहे होते हैं। तो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। जितना लाइटली हम दिखाते हैं एक्चुअली हम उतना लाइटली खुद भी नहीं लेते हैं और इतना लाइटली नहीं लेते हैं, इसीलिए बीमारियों को बढ़ा भी लेते हैं। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बहुत सारे रीज़न्स। तो सारे रीज़न्स को धीरे धीरे स्टडी करके निकाला जा सकता है। और ऐसी कोई बहुत बढ़िया स्टडी करने की भी ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप सोचें इतना टाइम नहीं है, किसके पास है स्टडी करने का टाइम। सिंपल, जब भी आप खाली बैठे हो तो कुछ फेवरेबल चीज़ें पढ़ें अपनी लाइफ के बारे में। उसी में आप देखेंगे थोड़े टाइम में आपने इतनी स्टडी कर ली है कि आपको लगेगा वाओ, यू नो ऑल दिस, बहुत मज़ा आएगा।
तो आज से आपको अपने खाने पे ध्यान देना है, घर का बना खाना खाएं, कम स्पाइसी फूड खाएं, नॉनवेज हो सके तो प्लीज़ बिल्कुल ना खाएं, सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाएं और बहुत ज़्यादा प्रोसेस चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। ब्रेड, बिस्किट, इन सब चीज़ों से दूर रहें। वंस इन अ वाइल सब चलेगा, लेकिन रेगुलर नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू साहिल जी, थैंक यू सुशील कुमार जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।